हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मिलर तथा यूरे के प्रयोग में इनके बनाए हुए वातावरण में प्रयुक्त हुए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि मिलर तथा यूरे के प्रयोग में इनके बनाए हुए वातावरण में प्रयुक्त कौन से हुए थे। पहला हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एवं जल। दूसरा ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन एवं जल। तीसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं जल। और चौथा जो दे रखा है हाइड्रोजन, इथेन और अमोनिया एवं जल। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मिलर तथा यूरे थे, ये दोनों ने मिलकर जो है एक प्रयोग किया था और यह सिद्ध किया था कि मीथेन यानी कि CH4, अमोनिया यानी कि NH3 और हाइड्रोजन यानी कि H2 के रासायनिक यौगिक और कह सकते हैं रासायनिक संयोग से जो है अनेक बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसमें से जो है क्या हो सकता है, एमिनो अम्ल हो सकते हैं, शर्कराएं हो सकती हैं, वर्ष्य अम्ल हो सकते हैं इत्यादि। तो अगर हम बात करें, ये जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्होंने ये सिद्ध किया था कि ये जो है जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है आवश्यक थे और इन रासायनिक क्रियाओं के लिए जो है आवश्यक जो ऊर्जा होती है, आवश्यक ऊर्जा जो होती है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है और प्राप्त हुई, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है विद्युत जो है विसर्जन, विद्युत विसर्जन, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें एवं ज्वालामुखी तो अगर हम बात करें मिलर और यूरे के प्रयोग की, तो यहाँ पे क्या किया गया था, इन्होंने जो है 5 लीटर जो है फ्लास्क में मीथेन साथ ही साथ अमोनिया और यहाँ पे लिया था हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मिश्रण लिया और इसका अनुपात रखा यहाँ पे 2:1:2, यानी कि मीथेन 2, अमोनिया 1 और इसी तरह हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2:1:2। और फिर क्या किया, आधा लीटर जो है इसमें, आधा लीटर के एक फ्लास्क में जो है उन्होंने क्या किया, जल लेकर उबालने का प्रबंध किया तथा इसकी वाष्प का संबंध जो होता है, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प निकलेगा, तो जो जल का वाष्प होता है उसका संबंध जो है बड़े इलेक्ट्रोड के मध्य एक सप्ताह तक जो है क्या किया, 1 सप्ताह तक जो है तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित की। तो इसको जो है हम समझते हैं, इनके प्रयोग को चित्र के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर जो है
ये जो चित्र दे रखा है, ये चित्र है यहाँ पे मिलर व कह सकते हैं यूरे का प्रयोग। तो यहाँ पर जो है विभिन्न जो है उपकरण ली गई। यहाँ क्या लिए गए थे? उपकरण। और साथ ही साथ यहाँ बहुत सारी क्रियाएं भी हुई थी। तो ये जो है इन दोनों का प्रयोग था जिसमें उपकरण और क्रियाएं हुई। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने जो है लिया था इसमें इलेक्ट्रोड को लिया था। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने जो है गैसें ली थी। क्या ली थी? गैसें। और यहाँ पर हमने देखा था कि मीथेन था जिसे हम कहते हैं CH4, साथ ही साथ अमोनिया था और हाइड्रोजन था। इसे जो है इस तरह अनुपात में लिया गया 2:1:2 में। और यहाँ पे ये क्या होता है? स्पूलिंग विसर्जन। स्पूलिंग विसर्जन। और हमने देखा कि जो मिलर व यूरे थे वो क्या किए थे? तीनों का जो है यहाँ पे मिश्रण लिए थे और अनुपात क्या था? 2:1:2। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने पीछे भी देखा कि जल लिया था। तो यहाँ पे जो है उबलता जल, और इसके साथ ही क्या निकलेगा? यहाँ पे जल वाष्प जो है निकलता है और आगे जाके ये निर्वात को जाता है। इससे नाम दिया निर्वात को। उसके बाद यहाँ एक बर्नर लिया गया था ताकि गर्म किया जा सके इसके द्वारा। उसके बाद यहाँ पे जो है हम बात करें, यहाँ पे कार्बनिक युक्त जो है, और कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक युक्त जो है जल लिया गया था जिसमें शर्कराएं साथ ही साथ एलेनीन था और इसमें था ग्लाइसिन। ये क्या थे? कार्बनिक यौगिक युक्त और कह सकते हैं जल, ग्लाइसिन। तो ये जो है इसमें थे। उसके बाद यहाँ पे था टोटी। उसके बाद यहाँ जो है कंडेंसर भी जो है लिया गया था, उसका भी उपयोग किया गया था। कंडेंसर का जो है उपयोग किया गया था। तो ये जो है मिलर और यूरे का जो है प्रयोग था और विभिन्न उपकरण और इनके बीच क्या क्या क्रियाएं हुई वो उन्होंने किया था। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या किए थे? CH4 यानी कि मीथेन, NH3 अमोनिया और S2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का जो है मिश्रण लिया था। अनुपात 2:1:2 था। तो पुनः जो है हम देखते हैं यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है जो वाष्प का संबंध था वो बड़े इलेक्ट्रोड के मध्य 1 सप्ताह तक जो है तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी और बड़े फ्लास्क से जो है किया। और बड़े फ्लास्क का जो आकार था वो यू नली की तरह था। किसकी तरह था? यू नली की तरह था। और प्रयोग के पश्चात उसके बाद जो है यू नली में जो है गहरा लाल सा गंदला तरल जो है पदार्थ दिखा
यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इस पदार्थ के विश्लेषण से ये पता लगा कि अनेक प्रकार के जो है कार्बनिक यौगिक युक्त, जैसे कि जल, एमिनो अम्ल हमने देखा, शर्करा था, उसके बाद यहाँ पे देखा एलेनिन था, और ग्लाइसिन जो है, अनेक प्रकार की जो है कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे। तो अगर हम यहाँ पे विकल्प में चलते हैं तो पहला जो विकल्प दे रखा है, इसमें दे रखा है यहाँ पे हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एवं जल, जो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। क्योंकि मिलर तथा यूरे के प्रयोग में इनके बनाए हुए वातावरण में क्या प्रयुक्त किए गए थे, यही चारों को जो है प्रयुक्त किया गया था, हमने शुरू में ही देखा था। और हाइड्रोजन का अनुपात, अमोनिया का अनुपात और साथ ही साथ मीथेन का अनुपात किस तरह रखा गया था, मीथेन का 2, अमोनिया का 1 और हाइड्रोजन का 2, और साथ ही साथ जल का उपयोग किया गया था। उसके बाद दूसरा यहाँ दे रखा है ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो उस समय जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित था, क्योंकि जब जीवन पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति के समय जो है आदि वातावरण जो था, यानी कि पुराना जो वातावरण था, वहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था, और उस समय क्या कह सकते हैं, आदि वातावरण जो था अपचायक था। क्या था, अपचायक, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। और जीवन की उत्पत्ति के वजह से क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी जैसे कि पेड़ पौधे, वो जो है प्रकाश संश्लेषण किए, तब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वहां से निकला। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है अमोनिया, मीथेन एवं जल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, दूसरा विकल्प गलत। उसके बाद तीसरा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं जल। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो सही है, जल भी सही, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो जाता है, गलत। क्योंकि ऑक्सीजन बना, उसके बाद धीरे धीरे अन्य गैसों का भी जो है निर्माण होने लगा, उसके बाद जो है नाइट्रोजन गैस आई। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है डी में हाइड्रोजन, इथेन, अमोनिया एवं जल। तो यहाँ पे इथेन नहीं होता है, मीथेन होता है। मीथेन से ही जो है यहाँ पे इथेन का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले जो है मीथेन था। तो यहाँ पे ये पुनः क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।